के साथ तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। हमारी आज की कहानी का टाइटल है द गोल्डन फ्रूट्स। तो गोल्डन यानी कि सोने के जैसे, फ्रूट्स यानी कि फल। तो सोने के फलों के बारे में आज की ये कहानी है। फर्स्ट पैरा, जोनी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। तो जोनी जो था वो क्या था, वेरी यानी कि बहुत, फॉन्ड यानी कि शौकीन था, उसे शौक था किस चीज का, ऑफ गार्डनिंग यानी कि बगीचे में काम करने का। तो जोनी जो है उसे शौक था। तो दोस्तों जब आप फोन की बात करें तो अगर मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तो आप कह सकते हैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उसने पाया या उसे क्या मिला, अ स्मॉल सीड, एक छोटा सा बीज उसे मिला। ही टुक द सीड, उसने वो बीज लिया, एंड प्लांटेड, और उसने उसे रोप दिया। इट, उसे यानी उस बीज को, इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में। तो जोनी जिसे कि गार्डनिंग का यानी कि बगीचे में काम करने का बहुत शौक था, एक दिन उसे एक छोटा सा बीज मिला, उसने उस बीज को लिया और उसे अपने बगीचे में लगा दिया। तो दोस्तों प्लांटेड यानी कि पौधे लगाने को हम बोलते हैं, जब भी आप बीज लगाते हैं जमीन में उसे बोला जाता है प्लांट करना। ही वाटर्ड, तो वह पानी देता था, द सीड यानी कि उस बीज को, एंड टुक केयर। तो दोस्तों टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, और क्योंकि हमारी कहानी पास्ट टेंस में है तो टेक का बन जाएगा टुक। तो वह देखभाल करता था ऑफ इट यानी उस बीज की, विद ऑल द प्लांट्स यानी कि बाकी सभी पौधों के साथ, इन हिज गार्डन यानी कि अपने बगीचे में। बट लेकिन ही वाज सरप्राइज, कि वह बहुत आश्चर्यचकित था, उसे बहुत आश्चर्य हुआ था, टू फाइंड, क्या पाया था उसने, दैट की द सीड, वो जो बीज था, ग्रू वेरी फास्ट, वह बढ़ रहा था बहुत तेजी से। विद इन 2 वीक्स, 2 ही हफ्तों के अंदर, ही हैड अ ब्यूटीफुल, उसके पास क्या था, एक खूबसूरत ट्री यानी कि पेड़ था, इन हिज गार्डन यानी कि अपने बगीचे में, विद लवली फ्रूट्स, बहुत ही प्यारे फलों के साथ, ऑन इट, उस पेड़ के ऊपर, दैट, जो लुक्ड लाइक, जो कैसे दिखाई दे रहे थे, एप्पल्स यानी कि सेब की तरह दिख रहे थे। तो जैसे ही जोनी को एक बीज मिला था उसने अपने बगीचे में उसे लगा दिया और वह उसे पानी देता था, उसकी देखभाल करता था बगीचे में बाकी पौधों के साथ। लेकिन वह बहुत आश्चर्यचकित था ये पाकर कि वह बीज बहुत तेजी से बढ़ रहा था और 2 ही हफ्तों के अंदर उसके पास एक खूबसूरत सा पेड़ था अपने बगीचे में, उसके पास प्यारे से फल लगे हुए थे उस पर, जो कि दिखाई दे रहे थे सेबों की तरह। ही डिसाइडेड, तो उसने क्या फैसला किया था, टू टेस्ट वन। तो दोस्तों टेस्ट का मतलब होता है जब आप चखते हो यानी कि आप स्वाद लेते हो। तो उसने फैसला किया चखने का, किसे, वन ऑफ द फ्रूट्स यानी कि उन फलों में से एक को। सो इसलिए ही प्लग, तो दोस्तों जब भी आप कोई पौधा तोड़ते हो या आप कोई फूल या कोई फल तोड़ते हो तो उसे बोला जाता है प्लग करना। तो उसने तोड़ लिया उन फलों में से एक फल को, एंड, और कट इट, और उसे काट लिया था, विद अ नाइफ यानी कि एक चाकू से। लो एंड बिहोल्ड, तो दोस्तों लो एंड बिहोल्ड ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि अचानक से कुछ ऐसी घटना होना कि आप एकदम से चौंक जाओ, कि आप आश्चर्य से भर जाओ। 5 गोल्ड कॉइन्स, की 5 सोने के सिक्के, फेल आउट यानी कि बाहर गिर गए, ऑफ इट यानी कि उस फल में से। जोनी वॉज थ्रिल्ड, तो अब जो ये जोनी था ये बहुत रोमांचित हो गया था। क्यों, नाउ, अब, ही वुड नॉट बी, वह नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, पुअर यानी कि गरीब नहीं रहेगा, एनी मोर यानी कि अब ज्यादा, इससे ज्यादा वो गरीब नहीं रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास यानी कि अब कोई सोच रहा है या बोल रहा है, बट लेकिन, इफ आई टेल, अगर मैं बताता हूँ, एनीवन, किसी को, माय फ्रूट्स, जो मेरे ये फल हैं, विल बी स्टोलन, ये क्या हो जाएंगे, ये चोरी हो जाएंगे। सो इसलिए आई वॉन्ट टेल, वॉन्ट दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्शन या आप शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं विल नॉट की। तो ये कह रहा है कि सो यानी इसलिए, आई वॉन्ट टेल, मैं नहीं बताऊंगा, क्या, एनीवन यानी किसी को, एट ऑल यानी बिल्कुल भी किसी को नहीं बताऊंगा, नॉट इवन, यहाँ तक कि माय मदर, मेरी मम्मी को भी, नॉट यानी कि नहीं बताऊंगा। थॉट, तो दोस्तों ये थॉट जो है ये थिंक की, जिसका मतलब होता है सोचना, उस वर्ब की सेकंड फॉर्म है थिंक, थॉट, थॉट। तो थॉट यानी कि ये
सोचा किसने, जॉनी ने, और नहीं तो शी विल टेल अदर्स, वो बता देगी दूसरों को, एंड दैट, और इससे विल क्रिएट क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा क्या, अ प्रॉब्लम यानी कि समस्या पैदा हो जाएगी। क्रिएट अ प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई समस्या खड़ी हो जाना। तो दोस्तों जब इस जॉनी ने एक दिन सोचा कि मैं इन फलों में से एक को तोड़कर खाता हूँ, तो उसने चाकू से जैसे ही उस फल को काटा, उसके आश्चर्य से मतलब वो एकदम से चौंक जाता है ये देखकर कि उसमें से 4 सोने के सिक्के निकलते हैं। तो अब उसने सोचा, वो बहुत रोमांचित होकर सोचता है कि अब मैं गरीब ज्यादा नहीं रहूंगा, लेकिन अगर मैं किसी को बताता हूँ मेरे ये फल चोरी हो जाएंगे, इसलिए मैं किसी को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी नहीं तो वो दूसरों को बताएगी और इससे समस्या पैदा हो जाएगी। जॉनीज मदर, तो जॉनी की जो मम्मी थी, वॉज ओल्ड, वह बूढ़ी थी, एंड ब्लाइंड, और वह अंधी थी, बट लेकिन शी वॉज क्लेवर, वह चतुर थी, शी न्यू नथिंग, वह कुछ नहीं जानती थी, अबाउट द गोल्ड कॉइन्स, यानी सोने के सिक्कों के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। जॉनी ओनली गिव, तो जॉनी केवल देता था हर, यानी कि उन्हें, अपनी मम्मी को, सम पार्ट, थोड़ा हिस्सा, ऑफ द फ्रूट, यानी उस फल का, टू ईट, यानी खाने के लिए। तो जॉनी की जो मम्मी थी वो बूढ़ी और अंधी थी, लेकिन बहुत चतुर थी, वह कुछ नहीं जानती थी सोने के सिक्कों के बारे में। जॉनी केवल उन्हें उस फल का थोड़ा सा हिस्सा देता था खाने के लिए। बट सुन, लेकिन जल्द ही शी फाउंड, कि उन्होंने पाया, दैट की जॉनी वॉज गिविंग, जॉनी दे रहा था हर, यानी कि उनको, गुड फूड टू ईट, यानी अच्छा खाना खाने के लिए। हर बेड, उनका जो बिस्तर था वो सॉफ्ट, वो नरम था, एंड और शी हैड अ न्यू पिलो, और उनके पास नया तकिया था। ही गॉट हर, उसने क्या दिलाया, मतलब जॉनी ने अपनी मम्मी को दिलाया, अ न्यू ड्रेस, यानी कि एक नई पोशाक, एंड और अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। इन्वर्टेड कॉमास, यानी अब कोई कुछ सोच रहा है या बोल रहा है, बट लेकिन हाउ डिड जॉनी, कि कैसे जॉनी ने गेट, यानी कि पाया है, ऑल दीज थिंग्स, यानी ये सारी चीजें। शी वंडर्ड, वो सोच रही थी, एंड वन डे, और एक दिन, शी हर्ड, उन्होंने क्या सुना, द क्लिंक। तो दोस्तों क्लिंक का मतलब होता है ठंडन, जब आवाज आती है, या तो सोना या चांदी या लोहे के जो भी दो चीज आपस में टकराएंगी तो टन की जो आवाज आएगी उसे कहते हैं क्लिंक। तो उन्होंने सुना ठनकना ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, यानी कि सोने के सिक्कों की खनक उन्होंने सुन ली थी। एंड आस्क्ड हिम, और उन्होंने उससे पूछा, जॉनी से, वेयर ही हैड गॉट देम, यानी कहाँ से उसे गॉट देम, यानी कि ये सोने के सिक्के मिले। फाइनली, आखिरकार, जॉनी हैड टू, जॉनी को क्या करना पड़ा, टेल हर, यानी कि उन्हें बताना पड़ा। तो जॉनी अपनी मम्मी को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जल्द ही उनकी मम्मी ने ये पाया कि जॉनी जो है वो उन्हें खाने को अच्छा भोजन दे रहा था, उनका बिस्तर नरम था और उनके पास नया तकिया भी था, और जॉनी ने उनको एक नई पोशाक भी दिलाई थी और एक जोड़ी जूते भी दिलाए थे। वो बहुत खुश थी, लेकिन वो सोच रही थी कि ये सब जॉनी ने कैसे उनको दिलाया है। और एक दिन उन्हें जो सोने के सिक्के थे उनकी खनकने की आवाज सुनी, और उन्होंने जॉनी से पूछा कि उसे ये सिक्के कहाँ मिले हैं। तो आखिरकार जॉनी को उन्हें सब बताना पड़ा। नेक्स्ट फेज, अब इन्वर्टेड कॉमास में जॉनी कुछ कह रहा है, एवरी डे, की प्रतिदिन, हर दिन, आई कट, यानी कि मैं काटता हूँ, वन फ्रूट, यानी कि एक फल, एंड टेक द गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्के ले लेता हूँ, टू बाय, खरीदने के लिए, ऑल दैट, यानी कि वो सब कुछ वी नीड, जिसकी हमें जरूरत है। एक्सप्लेन जॉनी, तो ये व्याख्या की, ये बताया किसने, जॉनी ने अपनी मम्मी को। द ओल्ड लेडी, तो ये जो बूढ़ी औरत थी वो वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी, बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, एन आइडिया केम, एक विचार आता है, इनटू हर हेड, उनके दिमाग में।
तो जॉनी जब अपनी मम्मी को बताता है कि हर दिन मैं एक फल काटता हूँ और सोने के सिक्के उसमें से ले लेता हूँ वो सब खरीदने के लिए जिसकी हमें जरूरत है, ये एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है जॉनी। ये जो बूढ़ी औरत थी ये बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग में एक आइडिया यानी कि एक विचार आ जाता है। नेक्स्ट मेरा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, प्लक यानी कि तोड़ ले ऑल द फ्रूट्स यानी कि सभी के सभी फलों को एट वंस एक ही बार में, एंड हैव और हो जाए लॉर्ड्स ऑफ मनी यानी कि बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा दौलत, देन तब वी विल बी रियली रिच यानी कि हम रियली में सचमुच में क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। शी थॉट, उसने ये सोचा जॉनी की मम्मी ने। शी बिगैन, उन्होंने शुरू कर दिया क्या करना, टू पेस्टर यानी कि सताना, बार बार तंग करना, पुअर जॉनी यानी बेचारे जॉनी को, डेली यानी कि हर रोज क्या करने के लिए, टू प्लक यानी कि तोड़ने के लिए, ऑल द फ्रूट्स यानी कि सभी के सभी उन फलों को। ही वुड टेल हर, वो जो जॉनी है वो अपनी मम्मी को कहता दे डिड नॉट नीड मोर, कि उन्हें क्या नहीं है, जरूरत नहीं है ज्यादा की, बट लेकिन शी केप्ट ऑन, वो लगी रहती थी क्या करने को, ट्रबल यानी कि परेशान करने को, हिम यानी कि उसे, डे आफ्टर डे यानी कि दिन ब दिन वो उन्हें परेशान करने में लगी रहती थी। तो दोस्तों अब उनकी मम्मी के दिमाग में एक विचार आ गया था कि क्यों नहीं एक ही बार में सारे फलों को तोड़ लिया जाए और हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, तब हम सच में अमीर हो जाएंगे, ये वो सोच रही थी। तो उन्होंने उस बेचारे जॉनी को रोज सताना शुरू कर दिया उन फलों को तोड़ने के लिए। तो वह उन्हें कहता अपनी मम्मी को कि उन्हें ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लगी रहती थी ट्रबलिंग करने में यानी परेशान करने में जॉनी को दिन ब दिन यानी कि हर दिन। लास्ट पैरा, फाइनली आखिरकार जॉनी गॉट फेड अप। तो दोस्तों फेड अप का मतलब होता है तंग आ जाना या परेशान हो जाना, अक जाना। तो आखिरकार जॉनी जो था वो परेशान यानी तंग आ चुका था, एंड डिसाइडेड, और उसने क्या फैसला किया था, टू प्लक यानी तोड़ लेने का, ऑल द फ्रूट्स यानी कि सभी के सभी फलों को, ही ब्रॉट वह लेकर आया था, अ लार्ज बास्केट यानी एक बड़ी टोकरी, एंड फिल्ड इट अप और उसने उसे भर दिया था किससे, विद ऑल द फ्रूट्स यानी सभी फलों से, ऑन द ट्री यानी जो कि उस पेड़ पर थे, ही बिगैन तो उसने शुरू कर दिया क्या करना, टू कट देम यानी उन फलों को काटना, बट लेकिन वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा या एक के बाद एक, द फ्रूट्स ये जो फल थे, टर्न्ड आउट वो कैसे निकल कर आ रहे थे, टू बी रोटन इनसाइड यानी अंदर से वो सड़े हुए निकल रहे थे, सभी के सभी फल एक के बाद एक। पुअर जॉनी बेचारा जॉनी, व्हेन ही लुक्ड आउट तो जब उसने ध्यान से देखा, ही फाउंड उसने ये पाया, द ट्री हैड लॉस्ट कि ये जो पेड़ था उसने खो दिया है, ऑल इट्स लीव्स यानी अपने सभी पत्तों को, एंड हैड विदर्ड तो विदर का मतलब होता है मुरझा जाना, और वह जो पेड़ था वो मुरझा चुका था। हिज ग्रीडी मदर उसकी जो लालची मम्मी थी, हैड ड्राइड अप वह सुखा चुकी थी, द ट्री यानी कि उस पेड़ को, एंड और ऑल देयर मनी टू और उनके जो पैसे थे उनको भी। तो बार बार जॉनी की मम्मी के दबाव देने पर आखिरकार जॉनी तंग आ गया था और उसने फैसला कर लिया था सभी के सभी जो फल थे उनको तोड़ने का। तो वो एक बड़ी टोकरी लेकर आया और उसने जो उस पेड़ के ऊपर सभी फल थे उनसे वो टोकरी भर ली और उसने उन फलों को एक के बाद एक काटना शुरू किया, लेकिन वो जो फल थे वो अंदर से सड़े हुए निकल रहे थे। बेचारा जॉनी जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वो जो पेड़ था उसके सभी पत्ते खो गए हैं और वह पेड़ मुरझा चुका था। उसकी जो लालची मम्मी थी उसने पेड़ को सुखा दिया था और जो उनके पैसे थे उनको भी साथ में सुखा दिया था, यानी कि खत्म कर दिया था। तो आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच में आकर सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट का सहारा ना लें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहेंगे तो जरूर एक न एक दिन आप लोग